नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत चुनाव में कम मत पौला के कारण मधेश आ मधेसी के लिए अपेक्षाकृत काज कर नहीं सक रहल बतौले। रवि दिन सिरहा के कल्याणपुर नगरपालिका के चिकना भोकराहा में भेल सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राउत एना बतौलन। ओ संघ आ प्रदेश के दल के प्रतिनिधि के संख्या कम भेला से सोचल अनुसार काज कर नहीं सक रहल बतौलन। सरकार मजा से बन जते तो हम सब कोनो चीज आराम लेबे मांगो रखबे उ मांग पूरा है के संभावना नहीं छै। और प्रदेशों में तेना बात छै 13 सीट से तो हमरा सब के बिना भी प्रदेश में सरकार बन जाय छै। हमरा सब के पूछे के कोनो जरूरत न पड़े छै। हम सब के नहीं करबे करना तो सरकार के गिरा दो। हमर महिला के रोजगारी रही एटा फैक्ट्री खोल के ई काम करबे कर अलाव के लिए जगह नहीं मिल रहा है। और चाहे 5-10 सीट रहे बात भ सके तो अपने मुख्यमंत्री बन सके चले तो अपन मंत्री सब काम कर सके चले। अगर की भेले एक समझौता के तब हम सब से गेलिए अच्छे मंत्रालय मांग लिए। यहाँ सब जाने चले केंद्र हम सब उद्योग मांग लीजिए, उद्योग फैक्ट्री खोला और एठा कृषि मांग लीजिए। जबकि दोसर पार्टी वाला जीते छे तो मालदार मंत्रालय मांगे छे जेमे कमीशन बेसी खाय ले मिले छे। डॉक्टर राउत अपना सब काज कर खोजला पर संघ आ प्रदेश में विभिन्न किस्म से अवरोध सृजना कर खोजल गेल समेत आरोप लगौलन। अच्छा काम कर विजन है युवा सब लगन से काम करे चाहे छे छटपटी छे काम करे के तो जैना सब काम कर जाय छे तो कोनो बाधा डाल दे छे, मंत्रालय से हटा दे छे, सचिवे काम नहीं कर दे छे, मुख्यमंत्री को उल्टा आदेश दे दे छे। ई बात हमरा के बुझा पड़ते जो बैठा काम करे के बताबल नहीं छे और नहीं है के कारण या छे हमरा सब कोनी सीट मिलले सीट पर्याप्त सीट नहीं मिलला के कारण से बाधा अवरोध छे। ए जो फेरता हमरा के राखा पड़। डॉक्टर राउत अपना पद के लेल राजनीति में नहीं लागल स्पष्ट करत मधेश आ मधेसी के लेल जान देवसियो तैयार रहल बतौलन। रोजगारी सृजना, उद्योग के स्थापना लगायत काज के लेल अपन पार्टी सरकार में गेल सियो स्पष्ट केलन। प्रसन्न भए गेल और हमरा पुनः ऊर्जा प्राप्ति आएगा सिरहा जिला से भ गेल। ऊर्जा प्राप्ति भ गेल और ऊर्जा के कारण हम कह रहल छी तो हमरा तरफ से अगर हमरा जानो दिया पद हम पछाड़ी कहियो हटे वाला आदमी नहीं छी। हम पद के राजनीति नहीं केना त्यागी बाबा सेवे करना बहुत साथी सब चले संघर्ष के दौरान में हम सब को मंत्री बने खातिर पद के राजनीति करे खातिर राजनीति में नहीं चलिए। लेकिन जो सपना छे जो हर एक घर में रोजगारी देवे, हर एक टोल में फैक्ट्री खोले ताकि हमारे लोग सब में रोजगारी मिल सके, ऐठा उद्योग धंधा खोले विदेश में जा पड़े ओकरा पूरा करे खातिर सरकारी संयंत्र का सहारा लिए पड़े, सरकार में जाइए पड़े छे, निर्वाचन में भाग लिए पड़े छे तबे वो सब संभव भ सके छे। मधेशक श्रम तथा यातायात मंत्री चंदन कुमार सिंह 2084 के चुनाव में पार्टी के अत्यधिक मतक डॉक्टर राउत के प्रधानमंत्री बनाल जेबाक बतौलन। में डॉक्टर सीके राउत के प्रधानमंत्री के रूप में देखे तब ये विकास होते मधेश के एक तैयारी करूं ऐसे एते बात कहे अच्छे जिम्मेदारी जहां मिलते। कार्यक्रम में मधेशक राज्य मंत्री संजय यादव आ सांसद त्रिभुवन शाह मधेश आ मधेसी के धोखा दे वाला सबके पहचान क आगा बढ़ल जेबाक बतौने छलै। राजनीति करे वाला राजनीतिक दल सब ओकरा पहचान करे पड़ते और अपने और के समय पर पहचान करे पड़ते। हम बार-बार याद दिलवाना चाहे छे द्वारे कि जनमत पार्टी एक बहुत बड़का मिशन से आगे बढ़ल है। अहाँ सब सुनने हैं पूर्वोत्तर के आज स्मरण करना चाह मधेश में जब तक रोजगार के सृजना नहीं हेते और अपना सब बाल बच्चा के जनवा के पोस्ट पाइल के पढ़ा लिखा के जवान बना के ऋण कर्जा लके मलेशिया, कतार, सऊदी पठा दै छियै और कोई बाकस में बंद भ के आवे है
तो कोई कंपनी टूट के बेटुआ भागे जावे है, तो ऊपर विचार करियो जन समुदाय और चोर नेता सबके जे कहे हम अपने आप के बड़का कमांडर छिए, ई करबे वो करबे, तेकर बेटा बेटी सब लंदन अमेरिका कनाडा में पढ़े है और भ्रष्टाचारी चोर सब कंबोडिया कनाडा दुबई स्विट्जरलैंड चाइना इंडिया जापान में लगानी लगावे है। आई जा सब गरीब के मारे उड़ाइते मार रहा है वोट पर घिसाड़ के हजार वोट के समय में जाइए तो कहते 10 वर्ष हमारा चाहिए स्विट्जरलैंड बनाई दी छू तो कोनो चोरवा कहत कि 5 वर्ष हमारा कनाडा बनाई दी छू। कार्यक्रम में विभिन्न दलक नेता तथा कार्यकर्ता सब जनमत पार्टी में प्रवेश कैने छल। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहल आरोप लगबैत विभिन्न दल परित्याग क के आयल नेता सब के एक समूह नेपाल मधेश कम्युनिस्ट पार्टी के गठन कैने छै। बीतल आश्विन 4 गते के बैठक से नेपाल मधेश कम्युनिस्ट पार्टी के 51 सदस्यीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजक समिति चयन कैल गेल में जनकपुर धाम में कार्तिक 18-19 गते के बैठक से पार्टी के पदाधिकारी चयन कैल गेल छै। नेकपा एमाले के केंद्रीय सदस्य पद से राजीनामा देने नेता प्रमोद नारायण यादव की पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष में चयन कैल गेल छै। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में लक्ष्मी ओली, उपाध्यक्ष में मातृका यादव आ राम शरण यादव, महासचिव में दिवाकर शर्मा, उप महासचिव में शंकर यादव आ शंखु जैसी, सचिव में गौतम ढुंगेल, कल्पना यादव आ काजल खातून चयन भेल छै। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष में चयन भेल प्रमोद नारायण यादव नेपाल में बहुदलीय जनवाद से समाजवाद आने वाला सपना साकार हुआ नहीं सकला भेला से विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी के अपना सब निर्माण भेने बतौलन। नया जनवादक अभियान में लागल सबके एक ठाव में ठाड़ भ क समाजवाद देश के आगा बढ़ेबाक ओ दावी केलन। एहि के संगे ओ राज्य पुनर्संरचना में त्रुटि देखल गेल समेत बतौलन। ऐसा देश में आर्थिक भार बढ़ला से देश में 3टा प्रदेश मात्र रहल जेबाक हुनक कथन छल। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी ओली देश विकास में मधेशक योगदान उच्च रहलो पर अधिकारक सवाल में बेईमानी होइत आबि रहल आरोप लगौलन। ओली देशक कुल गृहस्थ उत्पादन में 50% योगदान देवे वाला मधेशक विकास के लिए खासे ध्यान शासक वर्ग नहीं देने उपराग कहने छलै थे। नेपाली कांग्रेस के महासमिति के बैठक अगहन 29 गते से शुरू होबे लागल छै। रवि दिन कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा के निवास धुम्बाराही में बैसल केंद्रीय कार्य समिति के बैठक ई निर्णय कैलक अछि। महासमिति बैठक आब अगहन 29, 30 आ पूस आ 1 गते बैसत। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत कांग्रेस नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा तैयारी के समय कम भेल आ हॉल के उपलब्धता सेहो ओहिसँ पहिने नहि भेला से बैठक घुसकाओल गेल जानकारी देलन। एहिसँ पहिने कांग्रेस महासमिति बैठक अगहन 15 गते से करबाक निर्णय भेल छल। कार्य समिति के बैठक जाजरकोट आ रुकुम पश्चिम में गेल भूकंप से प्रभावित के उद्धार आ राहत के लिए तत्काल 50 लाख उपलब्ध करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। तहिना और रकम सहयोग के लिए पार्टी के केंद्रीय सदस्य जीप छिरिंग लामा 11 लाख रुपया, पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेस के नेता दिव्य मणि राज भण्डारी 5 लाख रुपया देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। राहतका लागि पुनर्स्थापनाका लागि गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ र सँगसँगै तत्कालै राहत सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि पार्टीको तर्फबाट पार्टी सदस्यहरूले जम्मा गरेको रकमबाट कोषबाट 50 लाख रुपैयाँ दिने हामीले हिजै निर्णय गरिसकेका थियौं। कार्य सम्पादन समितिले आज त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ र सँगसँगै यो रकम पर्याप्त होइन, त्यसो भएको हुनाले अझै थप रकम त्यहाँ पुर्याउनका लागि बजेट पुर्याउनका लागि पार्टीले पार्टी संगठनभित्रका सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि हार्दिक अपील गर्ने निर्णय गरेको छ र सोही अपीललाई आधार बनाएर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीप छिरिङ लामाले आजै रु 11 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सँगसँगै नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद नेता विश्वकर्मा कार्य संपादन समिति भूकंप प्रभावित के लेल जावला राहत के में अनियमितता होबा नहीं देबा महामंत्री सब स्थलगत अवलोकन करबाक निर्णय भेल सेहो जानकारी देने छलथि। सरकार भूकंप से प्रभावित व्यक्ति सबके निःशुल्क इलाज करबाक निर्णय केने छै।
रवि दिन बैसल मंत्री परिषद के बैठक के निर्णय सुनबैत सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा एना जानकारी दिलन अछि। ओ सरकार कोष उद्धार, तत्काल राहत तथा घायल सबके इलाज में प्राथमिकता देबाक के संगे भूकंप से विस्थापित भेल परिवार के अस्थायी आवास आ सुरक्षा प्रबंध मिलबाक निर्णय केने जानकारी दिलन। ओ कर्णाली प्रदेश के राजधानी सुर्खेत के मुख्य स्थल आ नेपालगंज के सहायक स्थल बनाव खोज उद्धार आ राहत संबंधी कार्य एक द्वार प्रणाली से मात्र करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। तहिना सरकार पड़ोसी लगायत मित्र राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था से औपचारिक रूप में प्रस्ताव भेल सहयोग स्वीकार करबाक आ एहन सहयोग के लेल नेपालक दिस से धन्यवाद ज्ञापन करबाक, क्षतिग्रस्त क्षेत्र के पुनर्निर्माण के एकीकृत कार्य योजना बनाकर आगा बढ़बाक निर्णय समेत भेल छै। बाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास र सुरक्षा प्रबन्ध, खानेकुरा सहितको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क स्थल बनाई खोज उद्धार र राहत सम्बन्धी एक कार्य एकद्वार प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। मृतक परिवारलाई तत्कालका लागि प्रति परिवार 2 लाख का दरले प्रवक्ता शर्मा सरकार प्राविधिक अध्ययन के आधार में मात्र नया संरचना निर्माण करबाक, भूगर्भविद के ओतऽ ल जाकर भौतिक अध्ययन करबाक, विपद प्रभावित सबके लेल आवश्यक पड़ सकवला राहत तथा उद्धार सामग्री पूर्व तैयारी स्वरूप मौजूदात रखबाक आ सब जिला में स्टोर के रूप में प्रयोग करबाक निर्णय सेहो कयल गेल जानकारी दिलनि। संसदीय समिति पश्चिम नेपाल में आयल विनाशकारी भूकंप पीड़ित सबके एक द्वार प्रणाली से राहत वितरण कर सरकार के निर्देशन देने छै। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल आकस्मिक बैठक ई निर्देशन देने छै। तहिना बैठक राहत उद्धार आ पुनर्स्थापना काज के सेहो प्रभावकारी बनावा सरकार के निर्देश कयल गेल समिति के सभापति प्रकाश पंथ जानकारी दिलन अछि। समिति विपद के एहि घड़ी में मानवीय सहायता उपलब्ध कराबऽ सेहो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दात्री निकाय सहयोग दाता सबके अपील सेहो कयलक अछि। घायल सबके शीघ्र तथा निःशुल्क इलाज के व्यवस्था मिलाबऽ सेहो समिति सरकार के सचेत करौने सभापति पंथ बतौलनि। भएको राजारकोट केन्द्रित विनाशकारी भूकम्पसँग सम्बन्धित विषयमा हामी बस्यौँ र यो बैठकले चाहिँ अब दिवंगत व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ, साथै समवेदना प्रकट गरेको छ शोकाकुल परिवारजनहरूमा र समितिले सरकारलाई विभिन्न निर्देशनहरू गरेको छ। विशेष गरेर यो स्वास्थ्य उपचार पीडित के घाइतेहरूको उपचारका लागि निःशुल्क र शीघ्र स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। राहत उद्धार र पुनर्स्थापना कार्यहरूमा लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहिँ राज्यका सबै निकाय तह र संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गरोस् भनेर पनि हामीले निर्देशनहरू समितिले गरेको छ र यो राहत वितरण कार्यहरू चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट सबैलाई चाहिँ निष्पक्ष हुने गरेर सबैले पाउने गरे। समिति यी घटना पीडितका मृत्यु भेल सबप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त करैत शोकाकुल परिवारजन में समवेदना समेत व्यक्त कयलक अछि। भारत नेपाल के पश्चिम जाजरकोट में आयल भूकंप बाद नेपाल के 10 करोड़ रुपया बराबर के आपातकालीन राहत सामग्री के पहिल खेप हस्तांतरण कयलक अछि। रवि दिन नेपाल के लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव नेपालगंज में नेपालक सरकार के उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड्का के ई राहत सामग्री हस्तांतरण कयलनि अछि। एक विशेष भारतीय वायुसेना C-130 उड़ान 11 टन से बेसी आपातकालीन राहत सामग्री खेप ढुवानी केने छै, जाहिमे त्रिपाल, कम्बल, सुतवला डसना, झोरा के संगे आवश्यक दवाई आ पोर्टेबल वेंटिलेटर जेहन प्रभावित लोक सब के लेल आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण सब समेत समावेश रहल छै। राहत सामग्री के और खेप अगिला दिन में अयबाक अपेक्षा कयल गेल छै। घनिष्ठ मित्र आ पड़ोसी के रूप में रहल भारत नेपाल में भूकंप पीड़ित सबके हर संभव सहयोग कर प्रतिबद्ध रहल राजदूत श्रीवास्तव बतौलनि अछि। भारत अपन पड़ोसी आ बाहर के संकट परिस्थिति सब में पहले प्रतिक्रिया कर्ता के रूप में जारी रखबाक बतौलनि। भारत भूकंप बाद के आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आ सांस्कृतिक संपदा क्षेत्र में भूकंप बाद के पुनर्निर्माण के लेल नेपाल के 1 अरब अमेरिकी डॉलर सहयोग केने छल। तैना गोरखा आ नुआकोट जिला में 50,000 घर के पुनर्निर्माण समेत नेपाल प्रहरी नकली कागजात बनाकर विजिट वीसा में नेपाली के विदेश पठावला गिरोह में सम्मिलन रहला आरोप में 10 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक केने छै। रवि दिन उपत्यका अपराध
अनुसंधान कार्यालय नकली कागजात बनाकर विजिट भिसा में नेपाली के विदेश भेजा वाला गिरोह में संलग्न रहल आरोप में काठमाडौँ के विभिन्न स्थान से 9 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक केने छे। पत्रकार सम्मेलन में अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौड़ 296 अनुसंधानरत नकली प्रहरी रिपोर्ट, नकली श्रम स्वीकृति, +2 के नकली सर्टिफिकेट, नकली नाता प्रमाणित डॉक्यूमेंट के आधार में अनुसंधान से 10 गोटे के पकड़ल गेल जानकारी देलनि अछि। ओ अनुसंधान से पकड़ायल में नवलपुर जिला मध्य बिंदु नगरपालिका स्थायी घर भेल जयराम श्रेष्ठ नकली कागजात बनेबा काज कयने बतौलनि। ओ नकली कागजात बनाकर विजिट भिसा में नेपाली के विदेश पठेबाक गिरोह से पकड़ायल सब में नवलपुर जिला मध्य बिंदु नगरपालिका घर भेल जयराम श्रेष्ठ, गोरखा के भक्त बहादुर थापा, गोरखा बारपा के विपिन ढकाल, गोरखा के अजीत फेवाली, उदयपुर बेलका के आशीष श्रेष्ठ, काभ्रे पलाञ्चोक के जीवन राम तामाङ, काठमाडौँ के साइरस विसंखे, काठमाडौँ के दीपक केसी आ सल्यान के बल बहादुर रावत रहल जानकारी दिलन। और अनुसंधान के क्रम में 1 गोटे प्रहरी उदयपुर के 30 वर्षीय आशीष श्रेष्ठ के सिहो पकड़ का अनुसंधान के दायरा में आने जानकारी दिलन अछि। आजको मितिसम्म 9 जना पक्राउ र अहिले 1 जना भर्खर फेरि पुनः पक्राउ, टोटल 10 जना पक्राउ भइसकेको अवस्था छ भने यो जुन समूह छ यिनीहरुबाट खुल्न आएको अनुसन्धानको क्रममा यो अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परेका मध्ये जयराम श्रेष्ठले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट राजधानी संकलन गरी कुन कुन कागजात बनाइदिनुपर्छ भनी बुझ्ने गरेको, साथै रकमको समेत कुराकानी गर्ने गरेको यो अनुसन्धान क्रममा खुल्न आएको हो। अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका भक्तबहादुर थापालाई जयराम श्रेष्ठले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट प्राप्त गरेको राजधानी आएको जानकारी दिने र बनाउनु पर्ने कागजातहरुको बारेमा बताउने, साथै रकमको बारेमा कुरा गरी टिकट बुकिङ र होटल बुकिङ समेत गर्ने कार्य गर्ने गरेको। अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका दीपक केसीलाई भक्तबहादुर थापाले वाट्सएपमा विभिन्न व्यक्तिहरुबाट संकलन गरेको राजधानीको फोटो खिची विभिन्न नक्कली कागजातहरु बनाउन अर्डर दिने र प्रति व्यक्ति 10,000 सम्म दिने गरेका। अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका विवेक अन्य बलबहादुर रावतलाई प्रहरी नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र लगायत और 296 कागजात सब बरामद केने छे। प्रहरी अनुसंधान के क्रम में पकड़ायल दीपक केसी, भक्त बहादुर थापा के व्हाट्सएप मार्फत विभिन्न व्यक्ति सबसे रकम संकलन केने संकलन केने राहदानी के फोटो खींच कर विभिन्न नकली कागजात सब बनाव ऑर्डर देबाक आ प्रति व्यक्ति 10,000 लैत आयल खुला आयल बताओल गेल छे। अफगान सरकार स्वदेश घुरल शरणार्थी के लिए आश्रय स्थल निर्माण कर लागल छे। अफगानिस्तान के काम चलाऊ सरकार पड़ोसी देश पाकिस्तान से घुरल शरणार्थी सब के संख्या में वृद्धि भेल कहैत आश्रय स्थल निर्माण करबाक घोषणा केने छे। शरणार्थी तथा स्वदेश फिरता संबंधी कार्यवाहक मंत्री खलील रहमान हक्कानी पाकिस्तान संग सीमा जोड़ल गेल तिरखाम क्रॉसिंग पॉइंट में अपन हाल के भ्रमण के क्रम में आश्रय स्थल सब निर्माण कर निर्देशन देने छलैथ। बीतल किछ दिन से पाकिस्तान से तिरखाम होइत 1,50,000 से बेसी अफगान शरणार्थी स्वदेश घुरल छे। 2 लाख से बेसी अफगान शरणार्थी सब जैमे से अधिकांश तोड़खाम सीमा शहर होइत किस स्पिन बोल्डम और क्रॉसिंग पॉइंट सब होइत बीतल महीना में अपन मातृभूमि घुरल अछि। पाकिस्तान कथित रूप में 1.7 मिलियन अप्रमाणित अफगान शरणार्थी सब के आयोजक देश में दशकों बैसला बाद अपन मातृभूमि में फिरता पठेबाक निर्णय के लगे, जबकि अफगान प्रशासन इस्लामाबाद के निर्णय में पुनर्विचार कर आग्रह कैने छे। नेपाल आईसीसी T20 विश्व कप छनौट के फाइनल में रवि दिन ओमान संग सुपर ओभर मार्फत हार बिहोर्ने छे। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान में सुपर ओभर में 22 रन के लक्ष्य पछ्याउने नेपाल 10 रन मात्र बनाव सकल छल। ऐसा पहले 185 रन के लक्ष्य पछ्याउने ओमान निर्धारित 20 ओभर में 8 विकेट के क्षति में 184 रन जोड़ला बाद खेल टाई भेला से सुपर ओभर में पहुंचल छल। मुदा सुपर ओभर में अविनाश बोहरा खराब बॉलिंग केने छल। नसीम खुशी
ओकरा 3 छक्का प्रहार करैत नेपाल के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देने छल। जवाफी बैटिंग में आयल नेपाल पहिल बॉल में कुशल भोरतेल के गुमाउने छल। बिलाल खान उत्कृष्ट बॉलिंग करैत दोसर बॉल में कोनो रन नहीं देने छल। वो तेसर आ चारिम बॉल में समान 1 रन मात्र दैत ओमान के जीत सुनिश्चित करौने छल। कुशल मल्ल 5म आ 6ठम बॉल में चौका प्रहार कैलो पर जीत के लेल पर्याप्त हो नहीं सकल। ऐसा पहिने 185 रन के लक्ष्य पछियोने ओमान के अंतिम ओभर में जीत के लेल 8 रन आवश्यक छल। मुदा डेथ ओभर में संदीप लामिछाने 2 विकेट लेला पर 7 रन मात्र खर्चला बाद खेल टाई भेल छल आ सुपर ओभर में पहुंचल छल। ओमान पावर प्ले में 1 विकेट के क्षति में 63 रन जोड़ने छल। ओपनर कश्यप प्रजापति 63 रन जोड़ला पर अकीब इलियस 33 रन, कप्तान जिसान मकसूद 26 रन आ मोहम्मद नादिम 24 रन में नॉट आउट रहित ओमान के मजबूत स्थिति में पहुंचल छल। अंतिम ओभर में संदीप सोझा चल नहीं सकला से जीत निकाल नहीं सकल। नेपाल के बॉलिंग में संदीप आ करण केसी 2 आ विवेक यादव, अविनाश गुलशन झा आ सोमपाल कामी समान 1 विकेट लेने छल। ऐसा पहिने टॉस जीत कर उत्कृष्ट बैटिंग करैत नेपाल निर्धारित 20 ओभर में 6 विकेट के क्षति में 184 रन जोड़ने छल। कप्तान रोहित पौडेल 52 रन आ गुलशन 54 रन के अर्धशतक प्रहार करैत नीक योगफल धरि पहुँचौने छल। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।